प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम 10+2 क्लास के लिए ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल करेंगे और क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से है तो ये 10th क्लास और इसके साथ साथ IIT व नीट एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों के लिए भी बेसिक्स क्लियर करने का महत्वपूर्ण लेक्चर रहेगा। लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस जो हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़े थे उनसे इमेज कैसे बनती है। पहले हम उनके रूल्स देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए लेंस। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम इमेज की बात करें तो कौन कौन से रूल्स होते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। इन रूल्स को अगर आप देखेंगे और इन रूल्स के मुताबिक इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इमेज बना पाएंगे। तो क्या हैं वो रूल्स? रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लेंस आपसे कह रहे हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्केव लेंस है, पहले तो वो लेंस लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशन पर बताई जा रही है वहाँ से लाइट रेज चलाएंगे। लेंस से लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होगा, फिर वो रिफ्रैक्शन के बाद किसी न किसी पॉइंट पर वो या तो एक्चुअल में मिल जाएंगी या फिर वो वहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर आप इस तरीके से इमेज बनाएंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस पॉइंट है और ये डबल एफ दूरी पर, 2f दूरी पर है। और इधर देखें तो ये f और ये 2f। अब ऑब्जेक्ट आप रख देंगे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहां से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस लाइट रे पासिस थ्रू दी फोकस पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाइए। एक दूसरी लाइट रे और ऑब्जेक्ट से चला करके ऑप्टिकल सेंटर से आप सीधी निकाल दीजिए लाइक दिस। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, बस यही दो लाइट रेज और भी हो सकती हैं। जैसे एक लाइट रे फोकस पॉइंट से पास होगी, वो आगे प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल चली जाती है। तो अगर ये लाइट रेज किसी पॉइंट पर रियल में मिलती हैं तो वहाँ पर रियल इमेज बनती है, और अगर ये कहीं से मिलती हुई अपीयर हो रही हैं तो वहाँ पर फिर वर्चुअल इमेज बनती है। तो एक एक करके इन दो रूल्स को हम फॉलो करेंगे। फिर रूल देख लीजिए। What are the rules for formation of image by a lens? Number 1, at least 2 light rays from object. Laws of refraction. Refractions के laws के मुताबिक उनको जाने दीजिए, ट्रेस कीजिए, पहला पॉइंट। अब दूसरी बात यह है कि कौन सी दो लाइट रेज लेंगे। द लाइट रे विच गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus point. Focus point. ये देखिए बेटे, लाइक दिस। ये रे नंबर 1 की मैंने बात की है। अब रे नंबर 2 देखिए। द लाइट रे विच गोज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस विदाउट डेविएशन। तीसरा पॉइंट यही लिखेंगे। द लाइट रे विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes without deviation. बेटे और भी लाइट रेज आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड लाइट ये भी ले सकते हैं, हालांकि दो की ही जरूरत पड़ेगी हमें जब इमेज की फॉर्मेशन देखेंगे। द लाइट रे विच passes थ्रू द फोकस पॉइंट goes parallel to the principal axis after refraction. तो चलिए एक एक करके हम इनकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं डिफरेंट पोजीशन पर कॉन्वेक्स लेंस से या फिर कॉन्केव लेंस से कैसे बनती है, और फिर उसकी
नेचर ऑफ इमेज कैसी होती है। उसके बाद जब हम लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन, सो उससे भी कोरिलेट करेंगे कि इमेज कहाँ बनती है और कैसे बनती है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज पहला ही सेट ले रहे हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, फिर हम कॉन्केव लेंस लेंगे। देखिए पहला ही पॉइंट ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर 2f, बिफोर 2f मतलब 2f से पहले रखी होती है, लाइक दिस। तो देखिए लाइट रेज कैसी जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दी वन लाइट रे गोज पैरेलल, ये रे डायग्राम बना लेंगे और ये इस तरीके से जा रही है। और दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये सीधी जा जाती है विदाउट डेविएशन एंड इट मीट एट दिस पॉइंट। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कैसी है, नेचर ऑफ इमेज आप बता सकते हैं कैसी है यहाँ पर इमेज, क्योंकि लाइट रेज रियल में मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसलिए इमेज कैसी होगी, यह इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरे पॉइंट आप देख रहे हैं कि इट इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। पहला पॉइंट तो ये नोट किया, और सेकंड पॉइंट आपने क्या किया कि बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बन रही है। और एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, ये जो इमेज बन रही है ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, वो भी देख लेंगे। इसी तरीके से अब हम देखिए ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर लेके चलते हैं। मेरे साथ साथ आप रे डायग्राम बनाते रहिए। नेक्स्ट जो है अब की बार जो हम इन्हीं रूल्स को जो हमने यहाँ लिखे हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इमेज बनानी। तो चलिए दूसरा सेट देख रहे हैं यहाँ पर कि when object is placed at 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो इमेज कहाँ बनेगी, बना के देख लीजिए। उन्हीं दो जो रूल्स मैंने बताए हैं उनको यूज करते हुए चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, आप भी बना लीजिए साथ साथ। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और एवरेज लाइन जो है यहाँ लगा लीजिए। ये फोकस पॉइंट दोनों बराबर दूरी पर बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ। ये 2f आप भी बना दीजिए, 2f इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ये देखिए बेटी, अब ऑब्जेक्ट को रख लीजिए यहाँ पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। अब एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और वो फोकस पॉइंट से गुजर जाती है, ये देखिए। और दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आप देख रहे हैं जा रही है, सीधी जाएगी। बिल्कुल स्केल की सहायता से आप बनाएंगे तो अच्छा डायग्राम बनेगा। बिल्कुल स्ट्रेट आप बनाइए। ये देखिए, ये स्ट्रेट गई है, ये फोकस पॉइंट है हमारा। और जहां भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख रहे हैं रियल में यहां मिल रही है, तो ये बन गई है हमारी इमेज A', B'। आप नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी वो लिख दीजिए यहाँ पर, कैसी आपको दिखाई दे रही है नेचर ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो इमेज कैसी बनेगी वो देख रहे हैं। सबसे पहली बात, इमेज कैसी है, रियल है, क्योंकि वास्तव में लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इन्वर्टेड है, तो इमेज वही बात हुई कि रियल एंड इन्वर्टेड। उन्हीं नंबर 2, इमेज कहाँ बन रही है, 2f पर ही बन रही है, एट 2f। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि इमेज का साइज लगभग कितना दिखाई दे रहा है आपको, इक्वल इन साइज देन एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज भी बन रहा है, ये चीज नोट कर ली। चलिए अब हम एक काम और करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और 2f के बीच में, यानी f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। अब की बार हम
थर्ड पॉइंट यहां नोट कर रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आप साथ साथ डायग्राम बनाइए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस पॉइंट एंड 2F, F एंड 2F के बीच में, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनेगा जैसे हम लोग बनाते आए हैं। तो चलिए देख लीजिए, इस हिसाब से वो कन्वेक्स लेंस हमने बना दिया। और ये देखिए पहले की तरह ही कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, दोनों तरफ फोकस पॉइंट और 2F बना लीजिए जो इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर हैं। ये देखिए गैप जो है इक्वल है। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, F और 2F के बीच में, यानी कि यहां रख रहे हैं। ये देखिए बेटे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और वो रिफ्रैक्शन के बाद F से पास हो जाएगी लाइक दिस। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। देखिए जहां भी ये जा रही है इसको जाने दीजिएगा। ये देखिए ये यहां इंटरसेक्ट हो रही है, तो जहां ये इंटरसेक्ट होती है वहां पर इमेज बन गई है A डैश B डैश। तो प्यारे बच्चों आप बता दीजिए नेचर ऑफ इमेज कैसी बनी यहां पर। नेचर ऑफ इमेज बताइए, देखने से पता चल जाएगा। पहली बात तो ये है कि इमेज, क्योंकि लाइट रेज रियल में जहां इंटरसेक्ट करें वो रियल इमेज होती है और जहां मिलती हुई प्रतीत होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो यहां पर जो लाइट रेज क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कैसी इमेज बन गई है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि कहां बन रही है, बियॉन्ड 2F, 2F से दूर बन रही है, यानी कि दूसरा पॉइंट आपने यही नोट किया, बियॉन्ड 2F, 2F से दूर बन रही है। और तीसरा पॉइंट आप एक और नोट कर रहे हैं यहां पर कि इमेज का जो साइज है दैट इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि किस तरीके। चलिए एक काम और हम कर लेते हैं, क्या इस बार ऑब्जेक्ट को हम F पर रख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर हो तो उसकी इमेज कहां बनती है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 ही लाइट रेज का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर और उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास इमेज बन जाती है। ये 4th पॉइंट में यहां लिख रहा हूं। ये देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर होता है तो इमेज कैसी बनती है वो देख लेते हैं। आप इस तरीके से वही तरीका, वही 2 रूल्स हैं यहां पर, उनको रूल्स को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे। ये देखिए पहले ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट, दोनों तरफ आप देख सकते हैं 2F, 2F। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रख देते हैं तो ये हमारा AB ऑब्जेक्ट हो गया। उन्हीं 2 लाइट रेज को यहां से चलाइए, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी, और एक लाइट रे ये देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो इस लाइट रे के जस्ट, ये देखिए ये पैरेलल जा रही है, तो ये कहाँ मिलेगी, यहाँ पर 2 लाइट कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलती हैं। अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तब ये पैरेलल ही हैं, तो इधर भी नहीं मिलने वाली कहीं पर। तो फिर आप बता सकते हैं इमेज कहाँ और कैसी बनी, यानी नेचर ऑफ इमेज कैसी हुई, नेचर ऑफ इमेज। तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इमेज यहाँ कहीं ये इन्फिनिटी पर मिलेगी, तो इमेज कैसी बन गई, रियल, और किस तरह की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा पॉइंट ये है कहां बनेगी वो भी आप देख सकते हैं, एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पर बन रही है। और तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो है यहां पर साइज ऑफ इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर ही है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इमेज बना करके उसकी नेचर के बारे में
ग्राफिकली देख सकते हैं डायग्राम बना करके। चलिए एक और बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम और आगे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। तब क्या होगा वो देख, इज बिटवीन O एंड F, यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट के बीच में। तो चलिए बता दीजिए वही तरीका, पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। कई स्टूडेंट साथ साथ बना रहे हैं इसको, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप बनाइए। यह हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, O, फोकस पॉइंट दोनों ही तरफ बना लीजिए। 2F दोनों तरफ बना दिया। अब ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में रख दिया है, ये है AB। अब एक वही दो लाइट रेज नियम के तहत आप चलने दीजिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, ये देखिए, वो फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी गई, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये देखिए। और आप देख रहे हैं इधर से गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब देयर इज नो प्रोबेबिलिटी टू मीट दिस लाइट रेज इन दिस डायरेक्शन। हाँ, पीछे की तरफ गैप कम हो रहा है, तो उसको आप पीछे की तरफ इसको एनलार्ज कीजिए, ट्रेस कीजिए, बनाइए। ये देखिए यहाँ पर ये मिल रही हैं, ये मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब एक्चुअल में ये कहीं नहीं मिल रही हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए, लेकिन पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करने पर ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इमेज कैसी बन गई अब, क्योंकि रियल में नहीं मिल रही ना, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर ये मिल रही हैं। तो नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं कैसी है। नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पर पहला ही पॉइंट हमने नोट किया कि इमेज कैसी है, विर्चुअल है, बिल्कुल, क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और ऑब्जेक्ट जैसी है, सीधी है, इरेक्ट है, इरेक्ट है। दूसरा पॉइंट आपने देखा, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इससे ज़्यादा बड़ा है। और कहाँ बन रही है, इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट यही है, इन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो आपने इमेज बनाई है उससे एक चीज़ कंक्लूड आप कर सकते हैं कि जब जब इमेज जो है रियल होती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी इन्वर्टेड जो इमेज है वो हमेशा रियल बन रही है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से पहले रखा होता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। दूसरी बात आपने देखा कि जब इमेज विर्चुअल बनती है तो हमेशा इरेक्ट बनती है, यानी कि इरेक्ट इमेज ऑलवेज फॉर्म विर्चुअल। दूसरा पॉइंट आपने एक और पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस से रियल और विर्चुअल दोनों तरह की इमेजेस बनती हैं। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो कॉन्केव लेंस है क्या उससे इमेज कैसे बनती है। रूल्स यही लागू होंगे। आप डायग्राम बनाइए और देखिए किस टाइप से बनता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, रूल्स वही होंगे। चलिए बना लीजिए। ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये देखिए, ये है हमारा कॉन्केव लेंस। आप कॉन्केव लेंस बना लीजिए। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस पॉइंट प्लॉट कर लीजिए। ये ऑप्टिकल सेंटर दोनों तरफ जैसा कि हमने वहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही। और ये 2F बहुत ही आसान से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, अब आप ऑब्जेक्ट रख लीजिएगा, कहीं पर भी रख लीजिए। सपोज कीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट रख लिया है, दिस इज़ दी ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा है, 2F से दूर है। आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और आप जानते हैं कि ये कैसा लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये लाइट रेज को डाइवर्ट कर रहा है रूल्स के मुताबिक। तो ये देखिए, ये इधर चली गई है, लेकिन ये पीछे से जब हम देखते हैं तो हमें लगेगा कि ये फोकस पॉइंट से आती हुई जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, दैट अपीयर टू कम
थ्रू दी फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। और दूसरी बात देखिए बेटे, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो ऐसे पास हो रही है, ये देखिए, और ये दोनों लाइट रेज कहीं पर रियल में इधर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। हाँ, पीछे की तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये लाइट रे मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही हैं, ए डैश बी डैश। तो प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज कैसी हो गई। यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज किस तरह की बनी है वो नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इमेज जो है वो रियल नहीं है, क्योंकि रियल में तो ये कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। तो कैसी इमेज बन रही है? इमेज इज विर्चुअल और इरेक्ट एंड विर्चुअल, यानी कि इरेक्ट इमेज हमेशा विर्चुअल, कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही था। और दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। एक और पॉइंट देख रहे हैं कि कहां बन रही है, पोजीशन और देख लीजिए, बिटवीन एफ एंड ओ। कहां बन रही है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज कैसे बनती है। आप देखेंगे कि इमेज हमेशा ही इस कॉन्केव लेंस के केस में, यहाँ देखिए, विर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड ओ ऐसे, जबकि कॉन्वेक्स के केस में रियल भी और विर्चुअल भी बनती है। डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। तो इनके बारे में जब हमें कुछ आइडिया हो जाएगा तब हम लेंस फार्मूला देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेंस फार्मूला और उसकी नेचर को उस फार्मूले की सहायता से, लीनियर मैग्नीफिकेशन की सहायता से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप उसके लिए इस सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर ऑन कर दें। थैंक यू वेरी मच।